फिजा कहा क्या का इससे कहो एक बार और मेरे बाबा का नाम ले दे, इससे कहो ये फिर से अली का नाम ले। फिर से उसने अली का नाम लिया। आप कहते हैं इससे पूछो क्या ये अली को जानता है? उसने कहा कौन है जो जमीन पे हो और अली को ना जानता हो? अली को कुल कायनात जानती है। आप कहते हैं इससे पूछो चाहता क्या है? बच्चे को हजरत फिजा ने बुलाया, कहा क्या करते हो? कहा भीख मांगते हैं। कहा चाहते क्या हो? कहा तुमसे क्या लेना, तुम तो खुद मुसीबत के मारे हो। कहा बता तो सही क्या चाहिए? कहा जी हम तो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो मिल जाता है ले लेते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे कहो वो जो सवारी पे सकीना बैठी है उसके कदमों की जगह की निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। बच्चे की दौड़े लग गई है। जिस सवारी पे हुसैन की सकीना बैठी है जाके मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने कहा अब्बा जी छोड़िए, अब भीख मांगने की जरूरत रखी है। कहा क्यों? कहा बहुत सोना मिल गया है। कहा यह कैसे हुआ? कहा अभी जो परदेसी गुजर के गए हैं उनमें जो रस्सी में बंधे कैदी थे उनमें एक खातून थी, उसने इस सोने का पता बताया है। उसने कहा छोड़ सोना, ले चल मुझे उस शहजादी के पास जिसने तुझे इसका पता बताया है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गई है कोई आम बेटी नहीं, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के गई। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। ये तो मिट्टी को सोना कहते तो सोना हो जाता है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हाँ ये काफिला चला, कितनी मुसीबतें। कूफा में ठहरा, कूफे से सफर दमिश्क का हुआ, दमिश्क से कूफा, कूफा से करबला, करबला से फिर वापसी मदीने की हुई है। जब मदीना शरीफ से यदा ज़ैनब पहुंची है, अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। आपने ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा सज्जाद का जी फूफी का ये सामने क्या है? कहने लगे ये नाना का मज़ार है। क्या मैं भूल गया हूँ? कहा नहीं बेटे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, किसी और को सुनाना था। कहा जरा पास आ। कहा फूफी किसे? हम दो लोग हैं। कहा नहीं रुख कर जरा करबला की तरफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब ने बगल में खड़े करके कहा हुसैन देख मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया, खैरियत से मैं तेरी अमानत मदीने तक लेके आ गई हूँ। हुसैन जो ज़ैनब ने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। खुदा की कसम मैं तभी तो कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के। ये करबला में काफिला आया, करबला से मदीने आ गया। खुदा की कसम आज यजीद मिट गया, चप्पे चप्पे पे हुसैन के बेटे मौजूद हैं। पूरी दास्तान करबला एक वक्त में नहीं समा सकती है, 1.5 घंटे के करीब सुई जा चुकी है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। जो नहीं जानते ना करबला क्या है, जो कहते हैं जी ये आंसू क्यों आ जाते हैं, मैंने कहा सुन, जिनका जिनसे रिश्ता होता है वो उनके लिए रो ही देते हैं। हम सीना नहीं कूटते, चाक नहीं करते, खुदा की कसम मगर हम जानते हैं उनकी मोहब्बत में आके भीग जाए तो ये बख्शिश का जमान, बख्शिश की जमानत बन जाती है। कहते हो नहीं ये तो राफ़ज़ियों का तरीका। मैंने कहा चल लगा फतवा, तूने माँ का दूध पिया है तो बता। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, कभी मुस्कुराए तक नहीं थे। जब कभी याद आती थी छत पे चढ़ते थे ना तो आंसू पन्नाले से नीचे गिरते थे जैसे बरसात में पानी की बूंदें टपकती हैं। मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकले ना तो आंसू टपक रहे थे। किसी ने कहा कौन है जो पानी छत पे डाल रहा है? इमाम बाक़िर की चीख निकल गई, दरवाजे पे खड़े, कहा मुंह बंद कर ले, कोई बच्चा पानी नहीं डाल रहा, आज मेरे बाप को करबला की याद आ गई है, वो छत पे बैठ के आंसू बहा रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे लेकिन कभी भी आपने मुस्कुराए नहीं। बेटे ने कहा अब्बा कभी मुस्कुरा तो दिया करो, कभी मुस्कुराते नहीं देखा आपको। फरमाने लगे बेटे मैंने करबला देखा है, मैंने अकबर के जिगर के पार की बर्छी देखी है, मैंने कासिम के टुकड़े देखे, मैंने जमा के असगर को लुटते देखा है, मैंने बाप के गले पे खंजर चलते देखा। कहते हैं सुनो अगर तुम भी देख लेते तो तुम भी हंसना भूल जाते। जिन्होंने करबला देखी है वो हंसना भूल गए। जानते हो कभी पानी दिया जाता ना, आप रो देते थे पानी देख के। पूरी जिंदगी का ये अमल था, पूरी जिंदगी जब पानी हाथ में आता रो देते थे। किसी ने कहा सज्जाद क्यों रोते हो? कहा मैं ये देख के रो देता हूँ कि इस पानी के बगैर मेरा कब्र चला गया, इस पानी के बगैर मेरा कासिम। और मदीने के जो कसाई थे ना, कसाब जो गोश्त काटते थे, उनमें उसूल था, ऐलान था कि जब सज्जाद आए तो छुरियां छुपा दिया करो, जानवरों के गोश्त पे कपड़ा डाल दिया करो। कहा क्यों? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन गुजर रहे हैं गली से, सुने गुजर के जा रहे हैं, सामने से कसाई रस्सी की बकरी की रस्सी पकड़ के आ रहा है, हाथ में छुरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा हाथ कांप गए, कहने लगा माफ कर दें मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं। उसने ये कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चल कोई नहीं यार नहीं पता था,
कहाँ जा रहा है? कहा इसको ज़िबा करना है। कहा कितने ज़िबा करते हो? कहा 10-5 रोज जानवर ज़िबा करता हूँ। फरमाने लगे ज़िबा करते हो, जानते हो इसका ज़िबा करने के आदाब क्या है? कहा जी। फरमाया पहला अदब क्या? उसने कहा पहला अदब यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए ना, उस जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे खूब खिला पिला लिया जाए। किसी जानवर को प्यासा भूखा न ज़िबा किया जाए। इमाम सज्जाद गिरे, बेहोश हो गए। उसने उठाया, कहा क्या हुआ? कहा तुम जानते हो जानवरों को प्यासा ज़िबा नहीं किया जाता, मेरे खानदान के असगर को प्यासा शहीद किया गया है, अकबर को प्यासा शहीद किया गया है। ऐसे लोग थे करबला में कि जिन्होंने प्यासों के गलों पे खंजर चलाया। जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हो, करबला में तो प्यासे नबी के शहजादों को शहीद किया गया। पर मैं चल दूसरा अदब बता के आगे। उसने कहा जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, छुरी इतनी तेज कर लो कि जानवर को तकलीफ ना हो, चीख मारी। का तुझे क्या पता गोश्त काटने वाले जिस खंजर से मेरे बाप के गले पे 22 वार किए गए थे, छुरी इतनी कुट्टल थी कि गला कटता नहीं था। का इतनी मुश्किल से मेरे बाप को ज़िबा किया गया, इतनी परेशान किया गया, इतनी तकलीफें दी गई। आपने फरमाया तीसरा अदब बता। उसने कहा तीसरा उसूल यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, अगर आप बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं तो उसके माँ बाप से अलग कर दो, माँ बाप को ज़िबा कर रहे हैं तो आप बच्चों से अलग कर दो। चीख मारी, बैठ गए ज़मीन पे, कहने लगे ओ परदेसी तुझे क्या बताऊं, जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर के बच्चों से छुपाया जाता है। जब असगर के तीर लगा था, उम्मे रुबाब खेमे में थी, शहरबानो खेमे में थी। सैयदा ज़ैनब इशारा करके कह रही थी तीर न मारना, तीर का कद बड़ा है, मेरे असगर का कद छोटा है। कहा तुझे क्या पता है कि जब बहन के सामने भाई के गले के पार तीर हुआ था, करबला में किस दर्द से हमारा खानदान गुजरा है। खुदा की कसम करबला को खेल ना समझना, करबला वो कुर्बानी है जिसकी मिसाल सुबह कयामत तक नहीं मिल सकती है, सुबह कयामत तक नहीं मिल सकती है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं करबला की शहादतें हैं जिसने आज तक हुसैनियत लोगों के सीने में जिंदा रखी हुई है। आज भी अगर दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा है तो ये करबला वालों के दर की खैरात है। अगर लोग हंसते हंसते संभल में 5 बेटों को कब्रिस्तान ले जा सकते हैं तो ये तेरी मेरी मेहनत नहीं है, करबला वाले हुसैन की मेहनत करा, ये हुसैन की मेहनत का रंग है। बात बड़ी है, मुंह छोटा है। खुदा की कसम करबलों को समझने की कोशिश करें। जब कभी खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाते ना तो 2-3 लुकमे करके खा के छोड़ देते थे। कहा क्यों नहीं खाते? कहा इस रोटी को देख के करबला की बिखरी हुई लाशें याद आती हैं। खुदा की कसम बताओ कोई ऐसा दर्द देखा हो तो बताओ। आपने बिखरी हुई लाशों को देख के कहा था इन मिलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्युल मुहतरम। क्या जुमले थे मेरे इमाम के, खुदा की कसम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये कलाम कहा था, ये जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ये कलाम पढ़ा गया था ना, ख्वाजा गरीब नवाज चीखे मार मार के रो रहे थे। कहा और सुनाओ मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी, फिर पढ़ो मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी। इन निलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्युल मोहतरम। ए हवाएं जब तुम्हारा मदीने जाना हो तो मुस्तफ़ा वहाँ गुंबद खजरा में लेटे हुए हुजूर मज़ार में गए, उनसे जाके हमारा सलाम कह देना। किस बेबसी में मेरे सज्जाद ने किस दुख के आलम में ये जुमले कहे होंगे, वो कैसा दर्द रहा होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब आपने हवा से आवाज दे के कहा होगा कोई नहीं है परदेश में हमारी सुनने वाला, तू ही जाके मुस्तफ़ा से हमारा हाल बता देना। खुदा की कसम ये दर्द करबला का है। मैं तो कहता हूँ कि ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। आज देखो अल्लाह ने ऐसा जलील किया है, जो काटने आए थे, जिन्होंने सर काटे थे वो मिट गए, और जो कटे थे आज भी वो जिंदा है। आज भी वो जिंदा है। किसी घर में यजीद का नाम नहीं मिलेगा, हर घर में 4-5 हुसैन मिल जाएंगे, 2-3 ज़ैनब हर कबीले में मिल जाएंगी, हर घर में एक आधा असगर या अकबर जरूर मिल जाया करता है। ये सदका हुसैन की दर की खैरात का है। जाओ आज भी करबला जाके देखो, उनके निशान मिट गए जो कब्जा करने आए थे और जिनको पानी के बगैर कत्ल किया गया था। आज भी नहर फुरात पे उन्हीं का कब्जा है, आज भी वही काबिज हैं। कोई ये ना समझे हुसैन मजबूर था, खुदा की कसम हुसैन मजबूर नहीं था और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उस नाना का शहजादा है जिसकी शान ये है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। बस जो हुआ गला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा।
ऐसा नहीं है मैं आहिस्ता पढ़ रहा हूं तो आप भी आहिस्ता पढ़ेंगे। इस नियत से पढ़ें कि इसका सवाब ज़हरा के लालों को पहुंचेगा। जोर से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा नूर जिंदाबाद, महफिल पाक पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने कहा बेटे जब बारात आ जाए ना और दूल्हा पास होना इशारा कर देना, सवाल तभी करूंगा जब दूल्हा पास होगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी। बच्चे ने जब ढोल आते देखे ना, मोड़ पे से मुड़े, बड़े बड़े ढोल, शान वाले कपड़े, महंगे कपड़े पहने हुए थे इन लोगों ने। उसने कहा अब्बा जी लग रहा है बाराती बड़े कीमती है, दूल्हा भी कीमती होगा। ये सोच के उसने कहा अब्बा जी जम के भीख मांगनी। कहा ठीक है। उसने कहा ठीक जब दूल्हा आने दो। जैसे ढोल वाले खत्म हुए और नेजे पे सर नजर आए ना, बच्चा होश खो बैठा, होश खो बैठा। सर देखता रहा, सर देखता रहा, ये क्या माजरा, आगे ढोल पीछे कटे सर। जब उसकी निगाह अली असगर के सर पे पड़ी ना तो वो होश खो चुका। गिरने लगा ना तो अली असगर का सर करीब से गुजर रहा है। वो सोच रहा है कि बड़ों ने गलती की हो सकती है, बड़े जंग में आ सकते हैं, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा, 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों नेज़े पे उठाया गया। ये सोच के वो गिरा ना, उसने बूढ़े का दामन पकड़ा संभलने के लिए, लेकिन गिर गया। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया। उसने जब समझा ना दूल्हा आ गया, सामने सैयदा ज़ैनब की सवारी, उनके पीछे हज़रत फिज़ा की सवारी, ये गुजर रही है ना सवारी। उसने कहा अली का सदका अता करो, नबी की खैरात अता करो। अल्लाह अकबर। आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली का नाम लिया है। बेटी बेटी होती है, बाप के नाम पे जान कुर्बान कर देती है। बगिरदा बे बला उस्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी यमुनाडे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम मी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं नो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी बानियान जलसा को, जिन्होंने जिक्र हुसैन की इस महफिल को सजाकर हमें और आपको करबला वालों का जिक्र करने का मौका फराहम किया। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी बानियान जलसा और इमाम आली मकाम के तमाम दीवानों को मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। इस महफिल में जिन लोगों ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, मौला सबकी कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी आपने बिरादर अजीज मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, जो आज पूरे हिंदुस्तान के जलसों की रौनक बने हुए हैं, माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में करबला शरीफ का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इम्तियाज भाई को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। आप लोगों की ख्वाहिश पर, उन्हीं के हुक्म पे मेरी हाजिरी हुई है। मिंबर रसूल पर बड़े बड़े कद्दावर उलमा मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना नूर आलम साहिब क़िबला और तमाम तर उलमा। नक़ीब अहले सुन्नत बड़ी खूबसूरत शायरी आपको सुना रहे हैं, इतने अच्छे शेर कह रहे हैं, यकीन करें वक्त हो तो फिर इनको भी 1 आध घंटा जम के सुन लिया जाए। खाली मौलवी से कहते हो 2 घंटा बोलना है, कभी नकीब से भी कह दिया करो कि तुझे भी 2-3 घंटे बोलना है। खुदा आपको सलामत रखे। मौसम के लिहाज से जलसे को बड़ी तेजी से तकमील की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं अपने सफर का आगाज
यहाँ से करूं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह ये शेर आला हजरत ने लिखा है, ये भी समझ लें। शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और अल्लाह का ये करम है कि हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमारी एक आंख सहाबा है तो एक आंख अहले बैत है, और कोई भी बंदा अपनी एक भी आंख को फोड़ना नहीं चाहेगा। जिसकी एक भी फूट जाए वो क्या हो जाता है? बोलो, एक फूट जाए तो काना, और अगर दोनों फूट जाए तो अंधा हो जाता है। शुक्र है हमारी दोनों सलामत है। मेरा इमाम कहता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये बात सहन नशीन कर लें कि सहाबा इकराम में अहले बैत अतार में कोई इख्तिलाफ नहीं था। खास करके हुजूर के चार यारों का जो प्यार है ना, वो बड़ा बेमिसाल प्यार है। मैं बता दूं, अगर किसी को बुरा लग जाए तो उठ के चला जाए, क्योंकि इन बातों से अगर किसी का पेट खराब हो तो उसके लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। सीधा पेट फाड़ के नाम पेट साफ ही करते हैं। हुजूर के चार यारों में इतना प्यार था और आज भी है और कयामत तक रहेगा। ये जो हमने जो आपसी बैठ करके ना इतने झगड़े बयान कर दिए कि गैर सुनते हैं तो कहते हैं क्या उनके सहाबा आपस में लड़ते रह गए? इतनी खुराफातें हुई हमारे बीच। उनके आपस के प्यार का आलम यह था कि अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आ गए। हजरत अली को आता देखा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि कहा क्या हुजूर ने आज ये नहीं फरमाया कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? वाह वाह वाह। मुझे सिर्फ उनकी दाद चाहिए जो बरेलवी बैठे। कहा क्या नबी ने आज ये नहीं कहा कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? तो कहते हैं फिर तो तुम्हें भी मुबारकबाद हो। कहा मुझे क्यों? कहा क्या वो नहीं बताओगे जो आका ने और कहा था? कहा क्या? कहा हुजूर ने ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार है। वाह 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 वाह, क्या बात मुफ्ती साहब, वाह वाह। उनके सीने में ये मोहब्बतें रही, वाह वाह, ये प्यार रहा, एक दूसरे को मुबारकबादियां देते थे। बहुत अच्छा जुमला मेरे भाई इम्तियाज बरकाती ने बोला कि मुर्गे लड़ा रहे मुर्गे। हजरत जी हमें डर नहीं है ना, यहाँ घड़ी लेनी है और ना इनके बीच में हमें इमामत करनी है। जो कल कोई बोलेगा मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना यही उसूल है, खुदा सलामत रखे। ठीक है ना? तो सहाबा में बड़ा प्यार था, एक दूसरे को मुबारकबादी। और यहाँ ये कहते कहते पेटों में दर्द नहीं होते कि जी उन्होंने उनका हक मारा, उन्होंने उनका हक मारा। मैं कहता हूँ क्या कह रहे हो? कहा कि हजरत अली की कुर्सी छीन ली। एक सीधी सी बात है, वो तेरा अली होगा जो किसी को छिनवा दे, हमारा अली तो वो है जो एक उंगली पे बाबे खैबर उखाड़ देता। वाह 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 वाह, क्या कहने, हिम्मत ही नहीं है हक अली का और कोई छीन के ले जाए। उसके बाजू की पावर का आलम यह था, तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाखे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला पता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। हक अली का और कोई छीन ले, हाय हाय, इतनी हिम्मत किसमें है? वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मर्जी है। एक बंदा बता दे कि नमाज अबू बकर ने पढ़ाई हो और अली नियत तोड़ के गए हो। हाय हाय, वाह वाह। मुसल्ले पे उमर खड़े हो और अली ने रुख फेर दिया हो। कैसी नमाज होती थी, इमाम मुसल्ले पे बैठा है और
पीछे अहले बैत के अफराद हैं। हसन पीछे हैं, हुसैन पीछे हैं, अब्बास पीछे हैं, हैदर पीछे हैं, मुसल्ले पे उमर है, नमाजें हो रही है। कितना दिल लगता होगा जब अबू बकर मुसल्ले पे बैठ के कहते होंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब ये जुमले कहे जाते होंगे, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी कि नबी के साथ आल का ख्याल आता होगा कि नहीं। वाला आल ही जब कहा जाता होगा तो हसन का ख्याल होगा कि नहीं, हुसैन का ख्याल होगा कि नहीं। अबे वो तेरा नजरिया है जो यारों को लड़ा देता है, ये हमारा नजरिया है जो यारों को हाथ पकड़ के मुस्तफा के मदीने तक ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते सहाबा। वाह वाह वाह। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। हमने दीन को तोड़ मरोड़ के रखा। सही बताऊं, हजम करने तो सुने। हकीकत यह कि अहले बैत की अजमत क्या है, यह हमने हुजूर के सहाबा से सीखी है। हमने हुजूर के सहाबा से अदब। वाह वाह। ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। करबला में कितने शहीद हुए? बोले सलामत रहे। कितने? अभी सबकी आवाज नहीं आई है। मैं यकीन करता हूं कि इन 72 पे शक उसी को होगा जिसके अपने नुत्फे में शक होगा। अल्लाह। सीधी सी बात। कितने शहीद हुए? जोर से कितने? लेकिन कुछ जमातें मिलती हैं जो सिर्फ 2 ही नाम लेती हैं पूरे 10 दिन में। हाँ, बाकी 72 का नाम क्यों नहीं लेते भाई? और भी है ना, जिक्र सबके करो ना। सारे ही तो हुसैनी थे, सारे ही तो हुसैनी थे यार। और जानते हुसैन की फौज के सबसे बूढ़े सिपाही को हबीब इब्ने मुजाहिर कहा जाता है। वाह। हबीब इब्ने मुजाहिर। उम्र बाज ने 72 साल लिखी है और बाज ने 76 साल लिखी है। ये हबीब कौन है? ये मेरे नबी का सहाबी है। वाह। कौन है? हुजूर के सहाबी। सहाबी है हुजूर के। उम्र मेरे इमाम की 6 बरस थी। बाज ने इनकी उम्र 14 साल लिखी है उस वक्त में, और बाज ने 16 साल लिखी। लेकिन जानते हो करते क्या थे? जब हुसैन मदीने में चलते थे ना 6 साल की उम्र में, तो हबीब इब्ने मुजाहिर 14 साल की उम्र में पीछे पीछे चलते थे। जहां से इमाम का पैर उठता मिट्टी उठाते, सर पे डाल के उसको अपने सर का ताज बनाते। बात हुजूर की चौखट तक आ गई। महबूब एक बच्चा है, अजीब काम करता है मदीने में, कोई ऐसा करता ही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा जब तेरा हुसैन चलता है ना, ये जो गोद में बैठा है शहजादा, जब ये चलता है ना तो वो पीछे पीछे चलता है, मिट्टी उठा के सर पे डालता है। हुजूर ने फरमाया बुलाओ हबीब को, बुलाओ हबीब को। खबर पहुंची हबीब इब्ने मुजाहिर खाना खा रहे थे। किसी ने कहा हुजूर ने बुलाया है। जो लुकमा जहां था वहीं छूट जाता है। उठ के दौड़े लग गई। जो बुलाने आया था उसने कहा ठहर यार, रुक तो सकी। मुजरिम को जब खबर होती है कि तेरी शिकायत अदालत में हो गई है, उसके पैर कांप जाते हैं। तू कह के मुझसे आगे जा रहा है। तो हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था वो और बारगाहें होती है जहां बुला करके जलील किया जाता है, या उस नबी की बारगाह है जहां मुजरिमों को सीने से लगा के इज्जतें अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। क्या बात है। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हबीब इब्ने मुजाहिर पहुंच गए हुजूर के पास। हुजूर ने फरमाया हबीब इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह। ये कौन है, पहचानते हो? जी। कौन है? कहा आपका नवासा है, अली का शेर है। कहा तुम जानते हो? कहा जी। कहा तुम्हारी शिकायत लगी है। क्या? कि जब ये चलते हैं तो तुम पीछे पीछे चलते हो। जी या रसूल अल्लाह। मिट्टी उठाते हो इनके पैर के नीचे की? जी। का सर पे डालते हो? कहा जी। हुजूर ने फरमाया क्यों करते हो? हबीब इब्ने मुजाहिर की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे हुजूर मैं ही करता हूं पूरे मदीने में। कहा हाँ। तो कहने लगे वजह यह है कि पूरा मदीना इनसे प्यार करता है, लेकिन मैं हुसैन से इश्क करता हूं। हाय हाय हाय।
वाह 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 वाह, हुजूर मैं इनसे इश्क करता हूँ। क्या कहने, वाह। आका चूमेगी दुनिया, इनको सूंघेगी दुनिया, इनको सीने से लगाएगी दुनिया, मगर महबूब ये मेरा इश्क है कि इनके कदमों से लगने वाली खाक भी मेरे सर का ताज नजर आती है। सरकार अब जो चाहे सजा दे दे। फिर नबियों का इमाम अपनी जगह पे उठ के खड़ा हुआ है। मेरे सरकार ने बाजू फैलाए, फरमाया मेरे सीने से लग जा, मुझे बता तो सकी जिससे मदीने का जिक्र कर दो वो मदीने के लिए तड़पता है। मेरे हबीब की चौखट पे जो जाए वो उनके मीनार देख के रोता है। जो उनके रोजे तक पहुंचे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ हाँ, अभी जिक्र मदीने का किया था। मेरे भाई इम्तियाज ने कुछ दिन पहले भी गए थे, हुजूर का मदीना देख करके आए हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, देखने वालों ने बताया है कि जो मुस्तफा के मदीने में 8 दिन गुजार देते हैं, जब पलट के आते हैं तो इस दर्द से रोते हैं कि लोग जवान बेटे की मैयत पे ऐसे नहीं रोते जैसे मदीने से बिछड़ने वाले उनके रोजे पे रोया करते हैं। वो कहा था किसी ने, लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी। आए आए, वाह सलामत रहो, सलामत रहो। मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में उस पे हुजूर उठ के खड़े हो गए, फरमाया आ मेरे सीने से लग जा। हुजूर ने सीने से लगाया हबीब इब्ने मज़ाहिर को, फिर अपने एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया, गौर से सुनिएगा, दूसरे हाथ में हबीब इब्ने मज़ाहिर का हाथ लिया और यूं मिला के कहा मालिक मैंने इन्हें मिला दिया है, तू कभी जुदा ना करना। ये मेरे हुजूर ने कहा था, मैंने इन्हें मिला दिया, तू कभी जुदा ना करना, कभी जुदा ना करना। फिर ऐसी रीत निभाई है हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। वो 76 साल का बूढ़ा हुसैन जब मदीने से मक्का चले, खत लिखा यार के नाम, हबीब मैं चल दिया हूं, दिल करे तो आ जाना, मक्का में मुलाकात होगी। मुअर्रिखीन ने लिखा हुसैन मक्का बाद में पहुंचे थे, 76 साल का बूढ़ा मक्के में पहले आ गया था। ऐसी रीत निभाई है, ऐसी रीत निभाई है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर के सहाबा का, हुजूर के अहले बैत का एहतराम हमने हुजूर के सहाबा से सीखा है। एक नाम ले दो जिससे इब्लीस के माथे पे पसीना आता है, दुनिया उस नाम को उमर कहती है। वाह, क्या नाम है? उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। जिस दिन हुजूर की मसनद खिलाफत पे उमर बैठा, शेर भी वहीं खड़ा है, बकरी भी वहीं खड़ी है, एक घाट में पानी पी रहे, लोग हैरत में थे, ये तब्दीली कैसे आ गई? शेर बकरी को देख के छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। कैसे? किसी ने कहा चुप हो जा, कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है तवज्जो ना, मैं बताने लगा हूं हमने कैसे इश्क सीखा है, कैसे अदब सीखा है। का कौन का उमर बैठ गया है। अब शेर में ताकत नहीं जो बकरी को घूर के देख भी ले। हम तो खुल के कहते हैं यार, खुल के कहते हैं। किसी राजे महाराजे की कहानी पढ़ के हमारी कहानी का अंदाजा ना लगाना। कोई मुगलिया हाकिम हमारा आइडियल नहीं है। अकबर को पढ़ के इस्लाम ना समझना। अगर इस्लाम समझना है तो नबी के उमर को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहने, पता चलेगा इस्लाम क्या, क्या कहने मुफ्ती साहब, फिर पता चलेगा इस्लाम क्या। एक जगह बकरी पानी पी रही है, उसी जगह शेर पानी पी रहा। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। मैं अगर एक मोहल्ले का इलेक्शन जीत जाऊं, कलफ के कपड़े यूं कॉलर, जीता हुआ तो छोड़ो, जो दाएं बाएं गरम केतली की तरह घूमते हैं ना, उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। हलवे लोग, उनके कपड़े, पता नहीं है, थाना साहब के साथ रहता हूं, थाना के साथ रहता हूं। ये कंडीशन है। उमर वो है जो किसी की वोट से हाकिम नहीं बना है, किसी की भीख से हाकिम नहीं बना है। उमर वो है जिसका इंतखाब अबू बकर ने किया है, जिसकी खिलाफत पे मुहर हैदर कर्रार ने लगाई है। वाह 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 वाह। और छीनने का दावा करने वालों, माँ का दूध भी आए तो फिर खुल के बात सुनो। उमर वो है जो मस्जिद में बैठ के खुतबा दे रहा है, सामने शहजादे बैठे, अली भी मस्जिद में, हसनैन करीमैन खड़े हो गए। चाचा उमर उठो, ये मिंबर आपका नहीं है, मेरे नाना पाक का है। वाह, ये बात कौन कह रहा है? शहजादे। वो कह किससे रहे?
आधी दुनिया के बादशाह से उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। पूरी जिंदगी झाड़ू लगाना तुम अपने यहाँ के नेता की बैठक में, और एक बार अपनी मर्जी की कह के देखना, कह कान पकड़ निकाले, एक वोट कह दे दिया, अब्बा बना लिया, ये कह देता बंद। अदब इसे कहते हैं। मिंबर पे मस्जिद भरी है, उमर खुतबे के बीच में है, शहजादों ने कहा उठ के खड़े हो जाइए, ये मिंबर आपका नहीं है, ये मिंबर मेरे नाना जान का है। उठ के खड़े हो गए। शहजादे क्या हुक्म है? कहा कि मिंबर किसका है? कहा आपके नाना का। कि आप खादिम किसके हो? आपके नाना के। कहा ठीक है फिर बैठ जाइए। इतना कहा फिर उमर बैठे, और उसके बाद कहा था लोगों सुन लो, मुझे अली के बेटों ने बैठा दिया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मिंबर से उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, जिक्र शहीद आज़म, शान हजरत उमर। वाह 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 वाह, ये वो उमर है, आधी दुनिया का बादशाह उमर। वाह वाह, मैं बता रहा हूं इन्होंने हुजूर के सहाबा से प्यार कितना किया। क्या कहने है तवज्जो सारे लोगों की। शुक्र है अल्लाह ने सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते हैं। वाह 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 वाह। है तवज्जो सारे लोगों की। मैं बताऊं सहाबा ने कैसे अदब किया इन शहजादों का, कैसे अदब किया। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, जब अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से